दोस्तों रिसेंटली हमारे शुगा वेवर्स पे लाइव आए थे और सच में काफी ज्यादा लंबे वक्त के बाद जाकर वो सोलो लाइव आए थे। कॉन्सर्ट के तुरंत ही बाद वो लाइव आए और यहाँ उन्होंने आर्मी से ढेरों बातें करी। ऐसे तो हमारे शुगा ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, पर हाँ इस लाइव में उन्होंने काफी सारी बातें करी है क्योंकि वो BTS के 13th एनिवर्सरी के दिन लाइव आए थे, तो काफी सारी चीजें शेयर करना तो बनता है। तो देर नहीं करते हैं और फटाफट से जानते हैं कि इस पूरे लाइव में हमारे शुगा ने क्या कुछ कहा है। तो दोस्तों लाइव शुरू होती है और हमारे शुगा इस तरह से बैठे हुए थे और फिर वो कहते हैं कि सारे लोग आ क्यों नहीं रहे हैं अभी। मतलब उन्होंने लाइव ऑन करा और वो आर्मीज का वेट करने लग जाते हैं कुछ सेकंड तक और फिर इसके बाद वो सभी को हेलो बोलते हैं। और इसी जगह हमारे जिमिन भी मौजूद थे और शुगा को इस तरह से लाइव देखकर जिमिन कहते हैं कि तुम लाइव आए हो? तो शुगा कहते हैं हाँ बिल्कुल, पर एक मिनट, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? आज ये थोड़ा अलग ही दिख रहा है। सच में ये तो काफी अलग दिख रहा है आज। तो जिमिन यहाँ कहते हैं कि तुम्हें इस तरह से लाइव देखना इतना फनी क्यों है? ये बहुत ही फनी है कि तुम खुद से लाइव आए हो, क्योंकि हमारे शुगा तो ज्यादा लाइव आते नहीं हैं आजकल। इसलिए जिमिन को भी ये थोड़ा शॉकिंग भरा लगा कि शुगा लाइव आए हैं, वो भी अकेले सोलो लाइव। तो इस पर हमारे शुगा कहते हैं कि नहीं ऐसा भी नहीं है, मैं कभी कभी ऐसे लाइव आता हूँ, मैं घर पे इस तरह से लाइव आता हूँ। तो जिमिन कहते हैं ठीक है, मैं इसे फिल्म करूंगा और फिर बाद में तुम्हें दिखाऊंगा। और फिर शुगा कहते हैं कि आज जिमिन का बाल थोड़ा अलग ही है, ये हर दिन के मुकाबले थोड़ा अलग दिख रहा है। तो जिमिन कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो शुगा कहते हैं कि मेरा मेकअप आज जल्दी ही हो गया है खत्म, आज मैंने ज्यादा मेकअप नहीं कर रखा है, मुझे अभी रेडी भी होना है तो मेरे पास अभी ज्यादा वक्त नहीं है। तो ठीक है, आज हमारा 13th एनिवर्सरी है। बांगटन सुनियुंदा आज 13 इयर्स की हो चुकी है और BTS की 13 इयर्स हो गई है, मतलब अब ये एक मिडिल स्कूल के स्टूडेंट बन चुके हैं। अगर BTS सच में कोई पर्सन होता ना तो 13 साल में वो अपने मिडिल स्कूल में चला जाता। तो सुगा उसी बात को बता रहे थे। वो कहते हैं मिडिल स्कूल में ये आपका पहला साल है, आप अभी मिडिल स्कूल के अपने फर्स्ट ईयर में हो। और इसके बाद वो कमेंट्स देखने लगते हैं और फिर कहते हैं हाँ आज हमारा 13th बर्थडे है, आज हमारा 13th बर्थडे है और आज का डेट भी 13 है, तो हमारी उम्र फिर से 1 साल और बढ़ गई। और फिर से वो कमेंट्स को पढ़ने लग जाते हैं। तो शायद किसी आर्मी ने कमेंट करा होगा कि आपने ऐसा क्यों कहा कि ये आपका मिडिल स्कूल का फर्स्ट ईयर है। तो इस पर हमारे शुगा कहते हैं कि अगर आपकी 13 साल हो चुकी है, इसका ये मतलब है कि आप अपने मिडिल स्कूल के फर्स्ट ईयर में जा चुके हो। और बीच बीच में हमारे शुगा खांस रहे थे, जिस वजह से आर्मीज उनसे पूछती है। तो शुगा कहते हैं कि जैसे ही मैं साउथ कोरिया वापस आया ना, मुझे कोल्ड हो गई, तो मैं अभी इसी से गुजर रहा हूँ और मेरी खांसी अभी तक गई नहीं है पूरी तरह से। और साउथ कोरिया वापस आने के बाद मैं थोड़ा बीमार भी पड़ गया था, तो इसी वजह से अभी ये सारी चीज़ें मेरे लिए आसान नहीं है अभी परफॉर्म करना, क्योंकि ये लोग अभी अपने परफॉर्मेंस के लिए रेडी ही हो रहे थे। और फिर शुगा बताते हैं कि 6th ग्रेड को साउथ कोरिया में छोयोक बोलते हैं। और फिर वो बताते हैं कि हाँ ये हमारा 13th एनिवर्सरी है, पर अगर कोरियन एज की बात करें तो ये 14th एनिवर्सरी है। और फिर वो कहते हैं कि एवरीवन आज हमारा बुसान में दूसरा दिन है, मतलब दूसरे दिन का कॉन्सर्ट है, ऊपर से हमारी 13th एनिवर्सरी भी है। और अगर कोई बच्चा अपने एलिमेंट्री स्कूल में एडमिशन लेता है तो वो भी 13 साल का ही होता है, बिल्कुल हमारी तरह। जब मैं छोटा था ना तो मैं अपने इसी उम्र में एलिमेंट्री स्कूल में गया था। और बुसान थोड़ा गर्म है अभी, यहाँ गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि कोरिया अभी खुद में ही थोड़ी गर्म हो चुकी है, जैसा कि समर आ रही है तो अभी यहाँ गर्मी लग रही है। पता नहीं ये सब क्या है, यहाँ थोड़ी ह्यूमिडिटी सी हो गई है और बैकग्राउंड से थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि शुगा अभी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, मतलब कोई किसी को बता रहा था कि वो अभी लाइव आए हैं। और तभी यहाँ हमारे वी की आवाज़ आती है। शुगा उनसे कहते हैं कि हाँ हमारी 13th एनिवर्सरी है, इसीलिए मैं विवर्स पे लाइव हूँ। तो हमारे वी कहते हैं तुम विवर्स पे लाइव आए हो? और फिर शुगा थोड़े साइड हो जाते हैं और हमारे वी भी वहाँ आकर बैठ जाते हैं। उनका भी मेकअप अब डन हो चुका था, तो थोड़ी देर के लिए वो भी अभी फ्री थे और दोनों ही सच में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। और वी किसी के कमेंट को पढ़ते हैं। वो कहते हैं किसी ने पूछा है क्या तुमने खाना खाया? तो शुगा कहते हैं हाँ मैंने पहले ही खा लिया है, मैंने पहले थोड़ा सा खाया था। तो हमारे वी कहते हैं हाँ मैंने भी खा लिया है। फिर शुगा कहते हैं ये हमारा 13th एनिवर्सरी है और ये हमारा मिडिल स्कूल का ऑलरेडी फर्स्ट डे चल रहा है। अगर ये हमारी 13th एनिवर्सरी है तो वी कहते हैं पर ये तो हमारी 14th एनिवर्सरी है। तो शुगा कहते हैं नहीं अभी नहीं, 13 ईयर्स सच में एक लंबा वक्त है, इस ईयर को हम 14th ईयर नहीं कह सकते। और फिर हमारे वी कहते हैं एवरीवन हमें रेडी होने जाना है और ये हमारा 13th एनिवर्सरी है। और 13th एनिवर्सरी कहते हुए वी यहाँ गाना गाने लगते हैं। तो शुगा कहते हैं समय बहुत जल्दी बीतता है। तो वी कहते हैं एग्जैक्टली।
और फिर यहाँ शुगा जे होप के उस रॉक हनी के बारे में कहते हैं कि मैंने उस हनी को अभी तक नहीं खाया है क्योंकि मुझे लगता है कि बाकी के सारे मेंबर्स उसे खत्म कर चुके होंगे। उन्होंने उसे खा लिया है। और इसके बाद ना हमारे वी सॉन्ग बजाने लग जाते हैं और फिर यहाँ अभी आर्यन भी आ जाते हैं। तो शुगा कहते हैं कि हमारा 13th एनिवर्सरी है और नामजुन भी आ चुका है और वी ने अभी म्यूजिक ऑन कर रखा था, वो खुद भी गा रहे थे और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और फिर शुगा कहते हैं कि वो अभी कमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ किसी आर्मी ने बुसान के बारे में कुछ कमेंट करा था जिस पर शुगा कहते हैं कि नहीं, बुसान बहुत अच्छा है, हमने हमारा रिहर्सल बुसान में करा और फिर वेन्यू से होटल तक आए और फिर हम यहाँ भी आए और ये सच में बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा है। और मैंने यमदे के आसपास रनिंग भी करा है और ये सच में बहुत अच्छा था। और बहुत सारे लोग हैं जो हमारा कॉन्सर्ट देखने आए हैं, वो हमारा वेट कर रहे थे और मैंने वो कीप स्विमिंग वाली कैंपेन भी देखी। और फिर वो रनिंग के बारे में कहते हैं कि रनिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो। तो मैं आजकल थोड़ा बहुत ऐसा कर रहा हूँ। और तभी शायद यहाँ जे होप आते हैं और वो पूछते हैं ये क्या हो रहा है। तो शुगा कहते हैं कि हम हमारे 13th एनिवर्सरी के लाइव ब्रॉडकास्ट के बीच में आ चुके हैं। तो जे होप कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। तो शुगा कहते हैं आओ यहाँ आओ। और फिर जे होप के जैकेट को देखकर शुगा कहते हैं कि ये विंड ब्रेकर जैकेट है क्या, कीप स्विमिंग वाली। तो जे होप कहते हैं हाँ ये वही है। और जे होप उसे अच्छे से दिखाते भी हैं और फिर वो भी आकर बैठ जाते हैं और अभी भी वो कीप स्विमिंग वाली साइन को दिखा रहे थे। और शुगा भी फिर उस जैकेट को देखने लग जाते हैं और कहते हैं ये ओरिजिनल वाली से थोड़ी अलग है, ये थोड़ा ज्यादा ब्लू है, पर तुम क्यूट लग रहे हो। तो जे होप कहते हैं हाँ यहाँ वेटिंग रूम में बहुत ज्यादा ठंड है, इसी वजह से मैंने इसे पहन रखा है। और फिर जे होप वहाँ से चले जाते हैं। तो हमारे शुगा फिर से कमेंट्स देखने लग जाते हैं और फिर वो किसी आदमी को रिप्लाई देते हुए कहते हैं बुसान में ढेर सारी हिल्स है, ढेर सारी पहाड़ी और छोटी छोटी घाटी है, जिस वजह से ना मुझे रनिंग करते वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसा कि बुसान पहाड़ में बसा हुआ है, इसी वजह से बहुत ज्यादा चढ़ाई होती है वहाँ पे, इसलिए शुगा कह रहे थे कि उन्हें रनिंग करने में बड़ा दिक्कत होता है। और सच में हमारी शुगा को बहुत ज्यादा कोल्ड हो रखी थी, बार बार उन्हें खांसी आ रही थी। और फिर शुगा कहते हैं पर इसमें ना समय में बिल्कुल भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आती। अगर आप रनिंग करते हुए यहाँ पहुँचो, चाहे फिर आप कार लेकर यहाँ पहुँचो, टाइम में बिल्कुल भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आती है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा खराब ट्रैफिक होती है, बहुत ही ज्यादा जैम लगी होती है, जिस वजह से आप कार से आओ चाहे रनिंग करके आओ, समय आपको लगभग सेम ही लग जाएगा। बुसान में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है। और फिर से वो कमेंट्स पढ़ने लग जाते हैं और इसके बाद वो कहते हैं एवरीवन अब मुझे जाना होगा, मुझे कॉन्सर्ट के लिए भी प्रिपेयर होना है। तो जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था कि मैं ज़्यादा लंबे वक्त के लिए लाइव नहीं आया हूँ, मैं ज़्यादा लंबे वक्त लाइव नहीं रहूँगा और मैं यहाँ हमारी 13th एनिवर्सरी की विशेस के लिए आया था। ये हमारा 13th एनिवर्सरी है, पर ये सिर्फ हमारा ही एनिवर्सरी नहीं है बल्कि ये आपका भी एनिवर्सरी है। तो आप इसे ऐसा सोच सकते हो कि ये हमारा शेयर्ड बर्थडे है, मतलब इस बर्थडे को हम दोनों ही शेयर कर रहे हैं, BTS और आर्मीज। तो एवरीवन आप सभी को हैप्पी 13th एनिवर्सरी। और मुझे अब जाना होगा रेडी होने के लिए। एनीवेज हमें विश करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं अब आपसे कॉन्सर्ट में मिलता हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो शुगा सभी को बाय कहते हैं और ये लाइव यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों सच में हमारे शुगा इतने दिन के बाद सोलो लाइव आए हैं और वो भी 13th एनिवर्सरी के दिन, जो कि सच में बहुत ही बड़ी बात है। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हमारे शुगा लाइव आएंगे। हाँ लाइव का तो एक्सपेक्टेशंस था पर उनके सोलो लाइव का नहीं था। तो ऐसे सोलो लाइव आकर उन्होंने आर्मीज को 13th एनिवर्सरी का एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट दिया है और काफी कुछ कहा उन्होंने अपने इस लाइव में। बाकी उनकी हेल्थ अभी ठीक हो गई हो, वो हेल्दी हो चुके हो और कोरिया में बहुत ज्यादा हैप्पी हो। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।